वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस टाइम हो रहा है 8:45 और मैं एकदम रेडी हो गई क्योंकि आज है आरफ की पीटीएम और पीटीएम्स में कभी मिस नहीं करती। तो चलिए जाके आते हैं पीटीएम में। स्कूल के बाहर गर्मी बहुत है अंदर, लेकिन बाहर मौसम आज काफ़ी बेटर है। तो चलिए होकर आते हैं पीटीएम में और देखते हैं क्या कंप्लेंट्स आरफ की आती हैं और क्या कंप्लेंट्स मैं अपने घर की आती हूँ। चलिए, मैं पीटीएम से घर तो पहुंच गई बट पूरी भीग गई हूँ। बारिश इतनी तेज़ हो गई और मेरे घर पहुंचते ही बारिश बंद हो गई। मतलब जैसे कहते हैं ना, उसे भिगाने के लिए बारिश हुई है, तो वही हुई है। और मैंने सोचा था बाहर जाऊंगी तो ब्लॉग बनाऊंगी, बट बारिश में ब्लॉगिंग कैसे करती। बट आज सच कोई कंप्लेंट नहीं आई है, पढ़ाई लिखाई को लेकर तो कुछ नहीं आई है। टॉकेटिव बहुत है, बोलता बहुत है, वो तो मेरे पे गया तो बोलेगा ही बोलेगा। और मैं अब गई थी ना पीटीएम पे, तो मैंने अपने बाज़ार के काम भी सारे निपटा लिए। अंडे, दूध, दही, ब्रेड, केले सब मैं ले आई। ये देखिए, ये आ गई अंडे की ट्रे, ये आ गए केले, ये है ब्रेड, ये है गोभी, ये है दूध, दही और पनीर और छाछ। तो ये सारा सामान जो मेरा था वो आ गया। तो मैं पीटीएम अटेंड करके बाज़ार के काम निपटा के आ गई हूँ और मेरे हस्बैंड अभी उठे हैं और आरव महाशय जी सोए हुए हैं। इनको तो उठने दो, इनकी तो क्लास में अभी लेती हूँ। पहले प्यार से नाश्ता कराऊंगी, फिर नाश्ता वसूल करूँगी, है ना आरवी? आरवी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग। चलो अभी सोने देती हूँ, थोड़ी देर में उठाती हूँ, तब तक मैं सारा सामान समेटती हूँ। गाइज़ मैं अभी अपने हस्बैंड को छोड़ने गई थी, तो मैं एक प्लम्बर लेकर आई हूँ साथ में, क्योंकि बाथरूम में जो पानी है ना वो बाहर की तरफ आ रहा है वॉश बेसिन से, तो बहुत कीचड़ और गंद हो जाता है। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, देखिए। तो अब इसकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकलता है देखते हैं। गाइज़ प्लम्बर तो गए और वो कह रहे हैं कि जो गली में आते हैं ना वो तेज़ाब वाले, उनसे आप एक बार तेज़ाब ले लो। अगर उसके बाद भी नाली का पानी नहीं जाता और वापस बाहर आता है तो फ़र्श तोड़ना पड़ेगा। मैं वो तो मैं करने नहीं दूँगी। फ़र्श तोड़ो, फिर पूरी मरम्मत कराओ, फिर इतना नहीं है उड़ाने के लिए। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ में लगाऊंगी, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। चाहे एक बॉटल की जगह 2 बॉटल डालनी पड़ जाए, लेकिन जो भी कचरा होगा वो निकलेगा। और जो गली में आते हैं ना, इनका जो एसिड मतलब होता है तेज़ाब नाली साफ़ करने वाला, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इंस्टेड ऑफ पाउच। तो चलिए अभी वेट करती हूँ, अगर आज वो आता है तो लेकर नालियाँ साफ़ करते हैं। और अभी फ़िलहाल कपड़े चेंज करूँ, ये बाले अपने उतारूँ। और भूख लग रही है, 11:30 हो गए हैं, क्योंकि सुबह 8:30 बजे की मैं उठी हुई हूँ। गन्ने का जूस पी लिया, लस्सी पी ली, छाछ पी ली। सुबह से अब तक मेरा ये चल रहा है, तभी मैं भाग लगी हुई हूँ। बट अब थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। कपड़े चेंज, कंफर्टेबल अपने जो पजामा निक्कर टी शर्ट है उसमें आ जाऊँ, जटाएँ अपनी बांध के छोटी सी जूड़ी बना लूँ और फिर नाश्ता बनाती हूँ और आराम से अब नाश्ता करती हूँ। गाइज़ फाइनली 12:15 बजे मेरा नाश्ता बन के रेडी हुआ है। ये दही, आपका तो भाई साहब वही जो प्रोटीन। अरे कल तेरा चीट डे, ओए मेरे मज़े, चीट डे लड्डू और वो पेड़े मैंने फ्रिज में रखे हैं तेरे लिए। और मैंने ना ये देखो फ़ोन पेटा, मैंने गोभी का पराठा बनाया है डबल लेयर वाला, बताती हूँ। तो ये मैं खाऊंगी दही के साथ। ओहो आई एम सो हंग्री, बाय बाय। गाइस प्लम्बर के जाने के बाद लंच में खिचड़ी एज़ यूजुअल, दही, पापड़, खीरा और ये आम का अचार। ये आम का अचार ना पंजाब से आया है, वेरी टेस्टी। तो बस ये मैं लंच करके अब नहाने भागूंगी। सुबह से ये टाइम आ गया। और पता है प्लम्बर ने जब सफाई की ना, तो उसमें से निकला टूथपेस्ट, कपड़ा और बालों का गुच्छा। वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। फाइनली गाइज वेलकम बैक। और प्लम्बर का काम सारा निपट गया जैसा कि मैंने आपको बताया। और ना बाहर का फर्श हमारा पूरा वाइटिश हो गया है, क्योंकि जो एसिड डाला था उसका पानी जब बाहर आया तो पूरा फर्श वाइट हो गया। और ऐसे ऐसे नमूने हैं ना हमारे इधर फ्लोर्स पे, मैं क्या ही बताऊं, कि नाली के अंदर से कोलगेट की टूथपेस्ट निकली है, बाकायदा पूरी ट्यूब। इतना बड़ा कपड़ों का गुच्छा निकला है और बालों का गुच्छा निकला है। चलो मेरे तो बाल हो ही सकते हैं, बट वो बाल खाली मेरे नहीं, क्योंकि सर पे सबके ही बाल है। तो ऊपर से नहीं लेके नीचे तक पता नहीं किसने ट्यूबें और कपड़े नालियों में फेंके हुए थे, जो ब्लॉकेज थी। और इसीलिए इतना कुछ डालने के बाद भी पाइपलाइन क्लियर नहीं हो रहा था। मैं आपको पहले बाहर का दिखाती हूँ और फिर बच्चे पढ़ने आ जाएंगे तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी। और फिर ये देखिए गाइस, जो फ्लोर है ना वो पूरा वाइटिश हो गया। यहाँ का कलर आप देखो और यहाँ पर जो एसिड गिरा था उसकी वजह से कलर देखो। बट अब ये ब्लॉकेज की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है बिल्कुल। तो अब मैं जाती हूँ पढ़ाने और फिर मैं आपसे मिलूँगी शाम को।
और देखते हैं अब आज रात को आरव का चीट डे है, तो चीट डे पे क्या लाएगा अपने लिए। वेलकम बैक गाइस, फाइनली टाइम हो रहा है हमारा 9 और मैं बस पढ़ाने बैठ गई, फिर बच्चे लेट गए, फिर बस मैं लेट हो गई, फिर रूम समेटा, बस मैं लेट हो गई और अभी आरव गया। आज उसका चीट डे स्टार्ट है, तो अपने चीट डे के लिए कुछ सामान वो लेने गया हुआ है और मैंने उसे समोसे भी मंगवा लिए क्योंकि आज हमारे समोसे वाले भैया पता नहीं नाराज़ है, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो चलो कोई बात नहीं, अभी आरव सारा सामान लेकर आ रहा है और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। और मैंने तब तक काम क्या क्या कर लिया, आटा गूंद लिया, किचन समेट ली, कल आंटी छुट्टी पे है, तो अभी बाकी आरव का वेट करती हूँ। जैसे ही आरव आता है तो मैं जाती हूँ मंदिर समोसे बांटने। गाइस फाइनली सैमी आ गया हमारे पास और 12 बज गए हैं और आरव का चीट डे स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चीट डे के लिए क्या क्या लाया। आरव आइसक्रीम तो अभी नहीं निकाली ना, ये देखो जरा दोनों बैठी कैसे शेक पार्टी कर रहे हैं। ये देखिए कौन से शेक पी रहे हो, कौन से शेक है भाई? कोल्ड कॉफ़ी। अरब तेरा भी है ये कोल्ड कॉफ़ी? कोल्ड कॉफ़ी पिएगा तो रात को नींद आ जाएगी। और ये देखिए वाइट सॉस पास्ता। पिज़्ज़ा तो खोलो जरा एक मिनट, डब्बे का हाल देखो क्या कर रखा है, पैकिंग कैसे करता है ये देखिए ज़रा। देखो पिज़्ज़ा की भी गंदी है यार, क्या है यार ये थोड़ा। क्या हुआ रुको गाइस, पिज़्ज़ा, वाइट सॉस पास्ता, कोल्ड कॉफ़ी, थम्स अप और आइसक्रीम। और मैं अब करती हूँ ब्लॉग को एंड। और आज का जो प्रॉब्लम था वो भी हो गया सॉल्व। दिन की शुरुआत होती है एक नई समस्या के साथ और ख़त्म होती है उस समस्या के हल के साथ। तो चलिए दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। और आरव और सैमी का चीट डे स्टार्ट हुआ है तो करीब पूरा दिन चले। अरे तुमने वो पेस्ट्री प्लेटर भी तो खाना है जो लाए हो, वो अभी खाओगे? तो फिर मैं दिखाऊँ तो सही तुम लाए क्या क्या हो। वेट अ मिनट गाइस ये देखिए पेस्ट्री प्लेटर भी लेकर आया है और ये चॉकलेट वाली एक पेस्ट्री भी लेकर आया हुआ अपने लिए। तो बड़ा चटोरा है, महीने में एक दिन चीट डे करना और पूरे महीने की कसर पूरी करनी है ना आरवी? तो चलिए गाइस अभी इनके चीट डे के साथ हम ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं आपसे, अरे राम, मिलते हैं आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। ब्रूनो आगे पेस्ट्री खा रही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।